हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा मतलब आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज की क्लास में हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल फॉर्म में। आज के वीडियो में हमें सीखना है कि कोई भी रैशनल नंबर को हम दशमलव रूप में कैसे बदलेंगे, किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो हम रैशनल नंबर लिए 1/2, ठीक है। ये 1/2 ध्यान दीजिए कि ये रैशनल नंबर है क्या? बिल्कुल है। रैशनल नंबर का डेफिनेशन ये कहता है कि हम P/Q के रूप में रहेंगे। रैशनल नंबर मेरा कहता है कि मैं P/Q के फॉर्म में रहूंगा। P और Q इंटीजर होना चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं 1/2 में सारा शर्त फॉलो कर रहा है, यानी ये P/Q के फॉर्म में है। P और Q इंटीजर भी है, Q 0 मेरा नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। अब इसे हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी नीचे वाला डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हर से अंश में भाग देना होता है, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग देना होता है। यानी मेरा हर है कितना? 2 और इसे भाग देना है 1 में। 2 से 1 में भाग लगेगा क्या? ध्यान से देखिए, 2 तो बड़ा है, 1 छोटा है। एक भी टाइम में, वन टाइम में भी ये डिवाइड नहीं होगा। इसके लिए पहले ही क्वेश्चन में ये कह रहा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। कहता है परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट कीजिए दशमलव रूप में। किसमें? दशमलव। इसका यानी डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए, है ना। तो पॉइंट दिए हम। अब ये पॉइंट से यहाँ आ गया 0। पॉइंट को ऐसे नहीं देते हैं, पॉइंट से पहले हम 0 लगाते हैं। 2 5 जा 10, पूरा का पूरा कट जाता है, यानी मेरा 0.5 आंसर आया। यहाँ देखिए, हम रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए हैं, यानी 1/2 इक्वल टू डेसिमल फॉर्म में ये 0.5 होगा। क्या ये सही है? इसको चेक कर ले। ये 0.5 1/2 है क्या? बिल्कुल है। इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर इस दशमलव एक्सपेंशन को रैशनल नंबर परिमेय संख्या यानी P/Q के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे कीजिएगा? तो यहाँ ध्यान दीजिए। इस 0.5 में हम देखते हैं कि यहाँ 5 को हम लेंगे। संख्या क्या है? यहाँ 5 है। 5 से पहले संख्या है 0, तो 5 से किसी भी संख्या से पहले अगर 0 रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। मान लीजिए कि यहाँ हम 0.05 लिखे, तो इसको हम क्या कहेंगे? 5 रुपया। 06 लिखे, इसको हम क्या कहेंगे? 6। 07 लिखे, इसको क्या कहेंगे? 7। यही 0 जो अगर 7 के बाद लग जाए तब ये 70 होगा। यही 0 जो 5 के बाद लग जाए ये 50 होगा। लेकिन संख्या से पहले अगर 0 रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ हम संख्या देखते हैं कि ये दशमलव के बाद संख्या है 5, तो हम अंश में लिखते हैं 5 अपॉन। अब देखिए, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना 1 में क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। कहने का मतलब दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना हम 0 लगाते हैं। तो यहाँ देखें, दशमलव के बाद एक संख्या है, यानी सिर्फ 5 है, तो हम 1 0 लगाएं, यानी ये 5/10 हुआ। अगर ये कटेगा तो इसको काटेंगे भी, जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखिए 1/2 आ गया ना। ये 1/2 ही 0.5 है। इसको हम दशमलव एक्सपेंशन को हम रैशनल नंबर रूप के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों रूप में आप समझ गए हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी हमें ये समझना है कि किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन, किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं, ये हमें सीखना है। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं 1/3।
इसमें हम देखें क्या, 2 से अगर हम 1 में डिवाइड करते हैं यानी 1/2 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो हम देख रहे हैं कि 5 यानी पॉइंट लगाने के बाद एक संख्या से डिवाइड करने के बाद वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन 1/3 को एक बार डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के तो देखिए, तो हम निकालते हैं। 3 से हम डिवाइड करते हैं 1 को, ठीक है। 3 से हम डिवाइड करते हैं 1 को, 3 1 यहाँ देखिए पॉइंट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 0 की जरूरत है, पॉइंट से पहले 0 देते हैं। 3 3 जा 9, 10 से 9 को घटाएंगे 1, यहाँ देखिए फिर 1 आ गया, यहाँ 1 था फिर 1 आ गया, कोई बात नहीं है। फिर इस पॉइंट से हम लेंगे 0, 3 टाइम में फिर आ गया 9, 10 में 9 को घटाएंगे 1। हम देख रहे हैं कि ये 1 जो है बार बार आ रहा है। ये 1 यहाँ था तो हम पॉइंट लगा के 0 लिए, फिर देखिए फिर 3 बार में हम इसको डिवाइड किए, फिर 1 आया, फिर पॉइंट लगा के 0 लिए, फिर देख लीजिए 3 टाइम में डिवाइड किए, फिर 1 आ गया। कहने का मतलब इस डिवीजन को देखने से ये पता चल रहा है ये 1 बार बार आने वाला है और ये 3 जो है हम बार बार 3 से डिवाइड करते रहेंगे। यानी इसी को कहते हैं संख्याओं का पुनरावृत्ति। क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति, यानी कि रिपीटिंग, ये रेकरिंग और रिपीटिंग इसी को कहते हैं। अब समझिए, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अब यहाँ से आप समझ में आएगा कि डेसिमल एक्सपेंशन, किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के बाद उसका कितना रूप होता है, हम ये देखते हैं। फर्स्ट टाइम हम ये देखें, एक एग्जाम्पल जो हम पहले लिए थे 1/2 का, उसमें क्या देखें कि ये जो है हम यहाँ कर लेते हैं फिर से समझने के लिए। अभी 2 से अगर हम 1 में डिवाइड किए थे उस टाइम तो हमें क्या मिला था, पॉइंट लगा के हम यहाँ 0 लिए थे और 2 5 जा 10 यानी 5 बार में क्या हुआ, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया। हम क्या बोले, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हम निकाल रहे थे यानी इस रैशनल नंबर का, तो क्या हुआ, पूरा का पूरा खत्म हो गया, यानी 0.5 जो मेरा आंसर आया वो टर्मिनेट हो चुका था, यानी खत्म हो चुका था। डेसिमल एक्सपेंशन निकालने पर भी 2 रूप को और हमें पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन? एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस एग्जांपल से आप देखें कि अगर हम 2 से 1 में अगर डिवाइड करते हैं, किस लिए, डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए, तो क्या हुआ, पूरा का पूरा यहाँ यानी टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, कोई संख्या नहीं बचा है। लेकिन ये भी तो रैशनल नंबर है, 1/3 भी तो रैशनल नंबर है। क्यों? जैसे ये रैशनल नंबर है वैसे ये भी है, ये भी P/Q के फॉर्म में है, इसमें भी P और Q इंटीजर है, इसमें भी Q 0 नहीं है, तो पक्का रैशनल नंबर है। लेकिन इसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाले हैं तो हम ये देख रहे हैं इसका संख्या जो है टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, यानी ये अशांत है। टर्मिनेट का मतलब होता है शांत, यानी शांत है, शांत हो गया, खत्म हो गया। लेकिन ये 1/3 को हम देख रहे हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने में हम देख रहे हैं ये टर्मिनेट होने का नाम नहीं ले रहा, बार बार हमें यहाँ रिमाइंडर में 1 आ रहा है और हमें 3 टाइम में डिवाइड करना पड़ रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं इस 3 का पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, रिमाइंडर में 1 रिपीट हो रहा है और क्वोशिएंट में देख रहे हैं कि हम 3 से हमें तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब समझिए यहाँ से कि ये टर्मिनेट हो रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा, बट कहने का मतलब बट टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, बट रिपीट हो रहा है कोई एक संख्या। हम क्या बोले, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, बट एक ही संख्या रिपीट हो रहा है। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने में हम ये देखते हैं कि कोई भी संख्या या तो टर्मिनेट हो जाएगा यानी कि खत्म हो जाएगा, अगर खत्म नहीं होगा तो रिपीट जरूर होगा।
रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव रूप में अगर परिमेय संख्या को बदलते हैं तो या तो वो शांत होगा या तो वो पूरा का पूरा शांत स्वभाव का होगा, यानी दशमलव लगने के बाद वो खत्म हो जाएगा। अगर शांत नहीं होगा और शांत होगा तो वो क्या होगा, आवर्ती होगा। आवर्ती का मतलब वो रिपीट करेगा। रिपीटिंग को ही हम रैकरिंग भी कहते हैं, यानी रैकरिंग शब्द अगर आएगा तो आप रिपीटिंग ही समझिएगा, यानी कि आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है बार बार आने वाला, बार बार आने वाला। इस थ्री को आप देखिए, चाहे आप जितनी बार डिवाइड कीजिए ये थ्री कभी रुकेगा नहीं। ये भागफल में जो 3 आ रहा है आप लगाते लगाते जाइए, लगाते जाइए, तो ये 3 रुकेगा नहीं और रिमाइंडर में 1 आएगा ही। लास्ट में हम क्या करेंगे, थक के छोड़ देंगे। तो ये हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे कैसे हम, यहाँ तो ये हम देख लिए कि 1/3 को हम कौन सा कहेंगे, किस फॉर्म का कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे या नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो 1/2 को हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, यानी शांत स्वभाव का ये है, इरेशनल नंबर है। और ये 1/3 जो है ये अशांत है, अशांत है। और रेशनल नंबर में किसी भी परिमेय संख्या में अगर अशांत रहेगा यानी कि वो खत्म नहीं होगा तो रिपीट जरूर होगा। इतना बात आप याद रखिएगा कि अगर वो खत्म नहीं होगा तो रिपीट लेकिन निश्चित ही होगा। अब यहां एक चीज समझिए, इसको हम मिटा लें। ये 0 पॉइंट कोई फिक्स तो नहीं दिया संख्या कि 0 के बाद, इस पॉइंट के बाद कितना 3 आएगा, ये तो कोई फिक्स नहीं, अनलिमिटेड है। यानी कि इस पॉइंट के बाद हम ये देखें कि ये जो रिजल्ट दिया है, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हम निकाले हैं, तो ये कोई फिक्स नहीं दिया है कि 0 पॉइंट ये होना चाहिए ना कि 3 एक बार आया कि 2 बार आया कि 3 बार आया। आप जितने बार डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं, उतने बार 3 आएगा, खत्म नहीं होगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, डॉट 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 देंगे क्या, इसी के लिए रैकरिंग का प्रयोग करते हैं, यानी इसे हम बार कहते हैं। बार लगाते हैं। इस ये जो लाइन हम लगाए हैं, किसके ऊपर लाइन लगाए हैं, 3 के ऊपर। इस बार को देख के आप समझ जाइएगा, अगर किसी भी संख्या में ये बार लगा हुआ रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो संख्या बार बार आने वाला है, यानी ये संख्या रिपीट हो रहा है, खत्म नहीं होगा। तो हम यहाँ रैकरिंग का प्रयोग करते हैं, रैकरिंग का लगाते हैं, यहाँ रैकरिंग लगा दिए यानी बार लगा दिए, तो ये 0.3 मेरा इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया। तो हम यहाँ देखें कि 1/2 यानी 1/2 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में, दशमलव रूप में कन्वर्ट किए तो मेरा रिजल्ट, इसमें कोई रैकरिंग लगा क्या, इसमें कोई रिपीट हुआ क्या संख्या, नहीं ना, वो टर्मिनेट हो चुका था। और ये 1/3 को अगर हम इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाले तो इसमें हमें देखने के लिए मिला कि ये 3 इसमें बार बार रिपीट हो रहा था, तो हमें इसके ऊपर क्या लगाना पड़ा, इस 3 के ऊपर बार लगाना पड़ा, यानी कि रैकरिंग, रैकरिंग भी कह सकते हैं। अब समझिए एक चीज और, टर्मिनेटिंग का तो एक ही रूप होता है, वो तो खत्म ही हो जाएगा, कहानी ही समाप्त हो जाता है। लेकिन इस नॉन टर्मिनेटिंग का भी 2 रूप और होता है, इस नॉन टर्मिनेटिंग का भी 2 रूप और होता है। कौन कौन, एक होगा प्योर रिपीटिंग, हम क्या बोले, इस नॉन टर्मिनेटिंग का यानी जो टर्मिनेट होने का नाम नहीं ले रहा है, उसका भी 2 रूप होता है। टर्मिनेटिंग का तो सिर्फ टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, लेकिन इस नॉन टर्मिनेटिंग का भी 2 रूप होता है। कौन कौन, एक को हम कहेंगे प्योर रिपीटिंग डेसिमल, प्योर रिपीटिंग डेसिमल, एक को कहेंगे मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल। अब इसको समझिए कि इस
इस प्योर रिपीटिंग डेसिमल में भी खत्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। यानी उस परिमेय संख्या का भी हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, यानी दशमलव रूप में उसको बदलेंगे, वो खत्म नहीं होगा, बट वो प्योर रहेगा। प्योर को कैसे समझेंगे और मिक्स्ड को कैसे समझते हैं? तो देखिए, एक परिमेय संख्या हम लेते हैं 70/9, ठीक है, ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। कैसे? ये P/Q के फॉर्म में है। P और Q इंटीजर है, Q 0 नहीं है, ये बिल्कुल ही परिमेय संख्या है। अब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे। 9 से 70 में डिवाइड करते हैं तो 9 1 जा 9, रिमाइंडर आता है 8, ठीक है। यहां देंगे पॉइंट, ये आएगा 0, 0 आया। 8 टाइम में इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी आएगा 8, ठीक है। फिर पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ आता है 8, फिर इस 8 को हम पूरा का पूरा डिवाइड कर, कहने का मतलब यहाँ देखिए, ये 8 जो है, यहाँ 8 आया था रिमाइंडर में, तो हम यहाँ पॉइंट लगा के 0 लाए, फिर से हमें 8 मिल गया, फिर हम पॉइंट लगा के 0 लाए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये संख्या 8 जो है बार बार रिमाइंडर में आएगा ही, और ये जो है 8 यहाँ भी बार बार रिपीट होगा ही। यानी ये संख्या रुकेगा नहीं, जब तक हम भाग लगाते रहेंगे लगते रहेगा, लेकिन ये 8 रुकने का नाम नहीं। यानी ये अशांत है, इसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग कहेंगे क्या? नहीं, इसे हम टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी ये रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, ये रुक भी नहीं रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। अब देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन हम अभी बताए 1.8। अब इस 8 पर क्या लगाएंगे? रेकरिंग, यानी ये बार लगाएंगे। ये इस 8 पे सिर्फ लगाना है, जो संख्या रिपीट होगा उसी संख्या पे हम बार लगाते हैं। एक और एग्जाम्पल, अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि हम प्योर इसका नाम क्यों दिए। इसका नाम हम इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग में भी प्योर क्यों नाम दिए और एक का नाम मिक्स्ड क्यों दिए, 2 एग्जाम्पल लेंगे तभी समझ में आएगा। ये 17/9 को हम तो देख लिए कि 1.8 आया, यानी 1 टाइम में एक बार डिवाइड होने के बाद हमें दशमलव लेना पड़ा, और दशमलव लेने के बाद अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर बार बार 8 बच रहा है, और ये 8 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम रोक दिए, है ना। जब बार बार रिपीट होने लगे तो क्या करते हैं? डिवाइड करना बंद कर देते हैं, यानी वहीं रुक जाते हैं और संख्या पे क्या लगा देते हैं? रेकरिंग लगा देते हैं, यानी बार लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि 17/90। हम एग्जाम्पल क्या ले लिए? 17/90। इस 17/90 को आप ये देखिएगा, डेसिमल एक्सपेंशन इसका भी निकालना है। इस 90 से हम डिवाइड करते हैं 17 में तो क्या आता है? यहां तो बड़ा संख्या पड़ रहा है, हम इसके लिए क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। यहां पॉइंट से 0 आ जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखते हैं 90 से, इस 90 से अगर 2 बार में डिवाइड करेंगे तो संख्या बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम में डिवाइड करते हैं 190, यानी देखिए 0, यानी 17 में 9 घटेगा तो 8 आया, ठीक है। यहां पॉइंट से हम लेते हैं 0, ध्यान से देखिएगा, पॉइंट से हम लेते हैं 0, 90 को 8 टाइम में देखते हैं कितना आता है। 98 जा, यहां देखिए 98 जा क्या आया? 720 आया, यानी 9 8 72, ऐसे भी देख सकते हैं 9 8 72, और 9 में 0 लगा हुआ है तो 72 में 0 लगेगा, यानी 720। हम इसको घटाए हैं तो फिर से क्या आ रहा है? 80 आ रहा है। को दिख रहा है या नहीं? हाँ,
हम यहाँ देख रहे हैं, आप लोग डिवाइड करके देखिएगा, यानी 17/90। हम क्या बोले, 17/90 को आप डेसिमल एक्सपेंशन इसका निकालिएगा, यानी इसे दशमलव रूप में कन्वर्ट करके देखिएगा। एक बार भाग लगा के तो देखिएगा कि संख्या 8 जो है इसमें भी बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, इस 17/90 को हम यहाँ इसका लिखते हैं। यहाँ देखिए 0.18, ठीक है। ये 8 जो है, ये 8 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएगा। जितना हम लिख सकते हैं उतना लिखेंगे, उतने टाइम में डिवाइड करेंगे, लेकिन 8 जो है रिपीट हो रहा है। किसमें, इस 17/90, यानी 90 से 17 में भाग देते हैं। 90 से 17 में अगर हम भाग देते हैं तो ये 8 जो है इसमें भी रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, इस 17/9 में क्या था, इस 17/9 में हम डिवाइड किए थे तो 1 टाइम में डिवाइड हुआ, पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद 8 टाइम में हम डिवाइड किए, और 8 जो है पॉइंट के बाद, 8 जो पॉइंट के बाद जो संख्या है वो रिपीट होने लगा। लेकिन 17/90 में आप देखिए कि पॉइंट के बाद एक बार डिवाइड होता है, और दोनों संख्या, यानी पॉइंट के बाद 1 टाइम में हम डिवाइड किए थे, 1 बार बार रिपीट नहीं हुआ। हम क्या बोले, इस दशमलव के बाद 1 जो है बार बार रिपीट नहीं हुआ। रिपीट कौन सा संख्या हुआ, 8 रिपीट हुआ। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 0.18, 8 ही रिपीट हो रहा है ना, तो 8 पे बार लगाएंगे। 8 रिपीट हो रहा था तो हम 8 पे बार लगा दिए। संख्या दिखने से पता चल रहा है कि इसमें 8 जो है बार बार आ रहा होगा, इसीलिए इस संख्या पर बार लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखने से आपको लग रहा है कि इस पॉइंट के बाद एक संख्या 8 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ देखते हैं कि इस पॉइंट के बाद यहाँ 2 संख्या है, इस पॉइंट के बाद 2 संख्या, एक जो है रिपीट नहीं हो रहा था, लेकिन 8 जो है रिपीट हो रहा है। इसका मतलब दशमलव के बाद अगर कोई संख्या रिपीट होने के लिए बच रहा है तो वो मिक्स्ड कहलाएगा। दशमलव के बाद अगर कोई भी एक भी संख्या अगर रिपीट होने से बच रहा है तो वो संख्या मिक्स रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। और दशमलव के बाद जितने भी संख्या है वो बार बार रिपीट होगा, यानी सारा संख्या दशमलव के बाद, चाहे एक संख्या हो, 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, सब संख्या रिपीट होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्योर रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। उसे हम प्योर रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। एक एग्जाम्पल से समझिए, किसी संख्या में अगर किसी परिमेय संख्या का आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालिएगा, यहाँ 1.8 आया, कहीं पे 1.84 आते रहेगा। कहने का मतलब यहाँ ये हुआ, ये 84 जो है बार बार आएगा, यानी दोनों संख्या पर रेकरिंग लगाएंगे, दोनों संख्या पर हम बार लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, किसी में देखिएगा 1.345 अभी नहीं लगाएंगे, 345 इस तरह से रिपीट होते रहेगा। इसमें देखिए कि पॉइंट के बाद 3 संख्या है, 3 4 5, पॉइंट के बाद 3 संख्या है, 3 4 5, तीनों संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तीनों संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यानी 84, वो 84 दोनों संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि जब दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है, अगर वो सब सारी संख्या रिपीट हो रही है, यानी बार बार वो सब संख्या आ रही है, तो उसे हम प्योर कहेंगे, प्योर रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। अगर दशमलव के बाद कोई एक संख्या भी छूट जाएगा रिपीट होने से, समझिए मेरी बात को, दशमलव के बाद कोई एक भी संख्या अगर छूट रहा है रिपीट होने के लिए, तो उसको मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए
कि 0.18 नहीं, 0.11 के बाद 8 ही बार बार रिपीट हो रहा था। 17/90 का डेसिमल एक्सपेंशन हम निकाले हैं, तो यहां देखते हैं दशमलव के बाद 1 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, बट 8 जो है यानी 8 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा था। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। ऐसे एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड यानी कि मिश्रित। प्योर का मतलब होता है शुद्ध, यानी ये शुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या है, और ये मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल यानी कि ये मिश्रित आवर्ती दशमलव संख्या है। इस संख्या को हम कहेंगे कि ये मिक्स्ड है, और इस संख्या को हम कहेंगे प्योर है। प्योर का नाम क्यों दिए? क्योंकि दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है सारी संख्या रिपीट हो रही है। यहाँ दशमलव के बाद 84 था, तो ये 84 दोनों संख्या रिपीट हो रहा है, 84 84 84 आ रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 84 84 84 आ रहा है। यहाँ देखते हैं दशमलव के बाद 3 संख्या 345 345 345। आप जब दशमलव एक्सपेंशन निकालिएगा तो बहुत ऐसी संख्या मिलेगी जो दशमलव के बाद जितनी भी संख्या रहेगी सारी संख्या रिपीट होगी, जितनी संख्या रहेगी सारी संख्या रिपीट होगी। कहीं कहीं आपको रेशनल नंबर का ही डेसिमल एक्सपेंशन निकालने पर पता चलेगा कि दशमलव के बाद कोई एक संख्या रिपीट नहीं होगा और कोई 2 संख्या रिपीट होगा। कहीं पर 2 संख्या रिपीट नहीं होगा, दशमलव के बाद ध्यान देना है। कहने का मतलब दशमलव के बाद ध्यान देना है कि दशमलव के बाद देखते हैं कि कितनी संख्या रिपीट हो रही है। तो दशमलव के बाद हम देखें यहाँ पे 2 संख्या रिपीट हो रही थी, यानी यहाँ पे एक संख्या रिपीट हो रही है, यानी सिर्फ 8 रिपीट हो रही थी और 1 बच ही रहा था, इसलिए इसे हम मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। तो हमें लग रहा है आज तो हम सीखे हैं किसका? सिर्फ रैशनल नंबर का चर्च है। किसका चर्च है? सिर्फ रैशनल नंबर का। अब अंतर क्या होगा इरेशनल नंबर में? इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पर हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप अंतर सिर्फ इतना जान लीजिए कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने पर 2 तरह से निकलता है, या तो वो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं भी होगा बट रिपीट जरूर होगा। लेकिन इरेशनल नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे उसमें ना तो टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि जैसे इसमें 17/9 को हम दशमलव रूप में कन्वर्ट किए तो ये बार 8 जो है बार बार रिपीट हो रहा था ना, लेकिन इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या में क्या होगा? वो ना तो खत्म होगा, ना जीरो देगा रिमाइंडर, भाग देने पर ना तो रिमाइंडर में 0 आएगा और ना ही कोई भी संख्या रिपीट होगा। तो रैशनल और इरेशनल नंबर में अंतर यही है। इरेशनल नंबर पर अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आप अच्छी तरह से समझिएगा कि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं। और अभी हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे निकालते हैं, यानी रैशनल नंबर को दशमलव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी आप सीखे होंगे, और वह डेसिमल एक्सपेंशन किस किस फॉर्म में होता है, यानी कब वो उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम देख के कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ये प्योर है कि ये मिक्स है। इतना तो आप डेसिमल एक्सपेंशन को देख के समझ ही जाइएगा। तो हमें विश्वास है कि आप लोग रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन को बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर नहीं समझे तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हम और अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।